अहाना को वर्णनी ने याद दिलाया उसका सच, और अब वह राधिका को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। अहाना को अपनी शक्तियां फिर से पूरी तरह से जागती हुई महसूस होती हैं, जैसे उसके भीतर कोई लंबे समय से सोई हुई ऊर्जा अचानक जाग उठी हो। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उलझन नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और आक्रोश दोनों साथ नजर आने लगते हैं। क्लर्स टीवी के शो नागिन के आने वाले एपिसोड में देखने को मिल रहा है कि वर्णनी, जो लंबे समय से चुपचाप अहाना पर नजर रख रही थी, आखिरकार उसके सामने सच्चाई रख देती है। वह बताती है कि राधिका अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ नागमणि तक पहुंचना है, और इसके लिए अहाना ही एकमात्र कुंजी है। वर्णनी यह भी खुलासा करती है कि राधिका पहले ही नागमणि की शक्ति का एक हिस्सा हासिल कर चुकी है, और अगर वह पूरी तरह सफल हो गई तो पूरी दुनिया पर अंधकार का राज हो सकता है। ये सुनते ही अहाना के अंदर पुरानी यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। उसे वह पल याद आता है जब राधिका ने पहली बार उसे धोखा दिया था। कैसे उसने अहाना को अपने ही परिवार से दूर करने की साजिश रची थी, और कैसे हर बार अहाना को कमजोर समझकर उसे खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने अहाना को बचा लिया। अब अहाना को साफ समझ आ जाता है कि यह सब केवल संयोग नहीं था, बल्कि शिवजी का एक वरदान था, जो उसे बार बार मौत के मुंह से वापस खींच लाता रहा। जैसे ही उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आती है, उसके शरीर में एक तेज चमक फैल जाती है, और उसकी शक्तियां और भी ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अब वह केवल एक साधारण योद्धा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो ड्रैगन राधिका का सामना कर सकती है। अहाना के सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, राधिका को रोकना और नागमणि को गलत हाथों में जाने से बचाना। लेकिन दूसरी तरफ राधिका भी अब पहले जैसी नहीं रही। वह ड्रैगन रानी का रूप धारण कर चुकी है, और उसकी शक्तियां पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं। वह अंधकार की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख चुकी है, और अब उसे पूरा विश्वास है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसे यह भी एहसास हो जाता है कि अहाना अब अपनी शक्तियों को पहचान चुकी है, और बहुत जल्द उसके सामने खड़ी होगी। राधिका अपने किले में एक रहस्यमयी अनुष्ठान करती है, जिसमें वह नागमणि की शक्ति को और भी गहरा करने की कोशिश करती है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वर्णनी अचानक यह खुलासा करती है कि वह हमेशा से किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। असली मास्टरमाइंड कोई और है, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। उसका नाम सुनकर अहाना भी कुछ पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि वह नाम उसके अतीत से जुड़ा हुआ होता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि वही है जिसे अहाना ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उधर राधिका को भी एक रहस्यमयी संकेत मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि नागमणि केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि उसमें एक प्राचीन श्राप भी छिपा हुआ है। अगर वह श्राप जाग गया तो न सिर्फ पृथ्वी, बल्कि स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी। लेकिन राधिका अब इतनी अंधी हो चुकी है कि वह केवल शक्ति हासिल करना चाहती है। परिणाम की उसे कोई परवाह नहीं है। अहाना अब अपने गुरु के पास जाती है, जहां उसे एक और बड़ा रहस्य पता चलता है कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि चयनित रक्षक है, जिसका जन्म ही नागमणि की रक्षा के लिए हुआ था। यह सुनकर अहाना के अंदर एक नई जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। अब उसका संघर्ष सिर्फ राधिका से नहीं, बल्कि अपनी नियति से भी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी तेज हो जाती है। राधिका अपनी ड्रैगन सेना को जागृत करती है, जो सदियों से अंधेरे में बंद थी। दूसरी तरफ अहाना अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित करना सीखने लगती है। लेकिन इसी दौरान एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है कि वर्णनी की मौत असल में हुई ही नहीं थी। वह किसी और रूप में वापस आने वाली है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हर तरफ डर, शक्ति और विश्वासघात की परतें खुलती जा रही हैं। अहाना और राधिका दोनों एक दूसरे के सामने आने के लिए तैयार हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या यह युद्ध सिर्फ दो शक्तियों का है, या फिर इसके पीछे कोई तीसरी छाया भी खेल खेल रही है, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करना चाहती है। अंत में एक और बड़ा झटका लगता है, जब अहाना को पता चलता है कि नागमणि का असली रक्षक वह नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अब तक अपना दुश्मन समझती रही है।
यह खुलासा आने वाले युद्ध को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अब देखना यह होगा कि इस महायुद्ध में कौन जीतता है, आहाना जो न्याय और रक्षा के लिए खड़ी है, या राधिका जो शक्ति और अंधकार की भूखी बन चुकी है, या फिर कोई तीसरी शक्ति दोनों को खत्म करके खुद इस दुनिया की असली रानी बन जाएगी। जुड़े रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हर मोड़ पर एक नया सच और एक नया धमाका आपका इंतजार कर रहा है।